देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां खबर आ रही है चंपावत से। आपदा प्रभावित इलाके के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है और जानकारी ये है कि राहत और बचाव का काम कैसा चल रहा है, इसका जायजा भी उन्होंने लिया है। साथ ही सरकार की तरफ से हर संभव मदद मिलेगी, ये भी आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो चंपावत के दौरे पर हैं। लगातार दौरों की तस्वीर सामने आ रही है। जिन लोगों ने इस आपदा के दंश को झेला है, उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं और इसके साथ तमाम जिम्मेदार अफसरों से बातचीत करके जानकारी इकट्ठा करके आगे बढ़ते दिख रहे हैं। इस वक्त चंपावत की ये खबर है और तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं और दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम ने कहा कि आपदाग्रस्त इलाकों में हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के वक्त से ही लगातार सरकार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो रहा है और पहले दिन से ही हम लोगों ने जिस दिन आपदा का पूर्वानुमान हुआ था, उसी दिन से लगातार हम लोगों ने तैयारियां की और उसी तैयारियों का ये एक परिणाम भी आया कि जो लाखों पर्यटक, लाखों लोग जो हमारे इधर उधर से उस समय आए हुए थे, उसमें भगदड़ मच सकती थी, उसमें मैनेजमेंट सारा फेल हो सकता था। वो सारा का सारा एक तरह से एक भी यात्री कोई हताहत नहीं हुआ। अब हमारा प्रयास है कि जो सड़कें बंद हैं, उससे काफ़ी खुल गई हैं, उन सभी सड़कों को खोलें, लोगों को जो राहत के काम है वो तेज़ी से चलें। इसलिए स्वयं जीरो ग्राउंड पर जा रहे हैं और हम तो सभी से अनुरोध कर रहे हैं, इस समय राजनीति की बात न करें, राजनीति की बात करने के लिए काफ़ी समय है भी। और रामनगर के सुंदरखाल और चुकुम में कोसी नदी ने जमकर तांडव मचाया है। चुकुम में करीब 80% गांव पानी की चपेट में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों का दर्द जाना। ग्रामीणों ने मदन कौशिक के सामने गांव को विस्थापित करने की मांग की। साथ ही आपको बताएं कि इस गांव को विस्थापित करने की मांग 1993 से की जा रही है। इनकी एक तो जो विस्थापन वाली परिस्थिति वो 93 से चल रही है, लेकिन किस कारण से रुकी हुई है। आज हमने कहा कि हम अगले महीने तक उसको क्लियर कराएंगे, बातचीत करके मुख्यमंत्री से कि कहाँ रुकी, क्या दिक्कतें आ रही है। एक तो ये है। चुकम के भाइयों को हमने विश्वास दिलाया कि किसी भी तरह की परिस्थिति में पार्टी आपके साथ खड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी के सारा संगठन यहाँ है। तो इन परिस्थितियों में जहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य में जब आपदा की संभावना थी, उस समय पूरी उपलब्ध कराए, हमें हेलीकॉप्टर है, एनडीआरएफ की पूरी टीम है, जिसके कारण हजारों लोगों का जीवन बचा है। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत अल्मोड़ा के आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने जो लोग प्रभावित हैं, उनके परिवार हैं, उनसे मुलाकात करते दिखाई दिए। हरीश रावत ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। नैनीताल जिले में आपदा में काफी नुकसान हुआ है। 18 अक्टूबर की रात भूस्खलन में दबे घरों में से 4 सदस्यों के शवों को निकालने की कोशिश जारी है। गांव तक मशीनें पहुंच नहीं पाई हैं, इसीलिए जवान खुद ही खुदाई कर शवों की तलाश में। परिवार के 6 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनमें हमने कल 2 शवों को बरामद किया था और 4 लोगों को अभी वहाँ पे उनकी जो शरीर हैं, बॉडी है, उनको जो है वो निकालने का प्रयास एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे चूँकि जगह जगह से कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है, सड़कें वॉश आउट हो गई हैं बहुत जगह से, तो बहुत ज़्यादा जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं वो हम यहाँ पे नहीं ला पा रहे हैं। तो हमारे जो अपने लोकल लेवल पे जितना भी हम कर सकते हैं, जैसे बेलचा, गैती, फावड़ा, इनके माध्यम से जो मानवीय तौर से जितना भी हम मलबे को साफ़ कर सकते हैं एनडीआरएफ के माध्यम से, तो वो जवान और स्थानीय लोगों के सहयोग से हम उस मलबे को निकाल रहे हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मौसम के खुलने के साथ ही यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बताएं, केदारनाथ यात्रा पर 3 दिन में 30,000 यात्री पहुंचे हैं। बारिश की वजह से अस्थायी तौर पर यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही ये रोक हटी है, अब हर दिन करीब 15,000 तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं। लगभग 1,35,000 से ज़्यादा लोग केदारनाथ जी पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार केदारनाथ जी में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और औसतन 10 से 15,000 लोग आज की तारीख में डेली केदारनाथ जी आ रहे हैं।
रुद्रप्रयाग में तीर्थ यात्रियों से ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही है। शिकायत के बाद प्रशासन ने यात्री से जुड़े कारोबारियों को सख्त हिदायत दी है। अगर किसी यात्री से नियम के खिलाफ पैसे लिए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने होटल्स, लॉन्ज, ढाबों का भी निरीक्षण कर व्यापारियों से रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में ट्रैकिंग के लिए गए 11 ट्रैकर्स में से 7 की मौत की पुष्टि हो गई है। इनमें से 3 शवों को हर्षिल लाया गया है। हर्षिल में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 7 मृतकों में से 5 की पहचान भी हो गई है, जबकि एक गाइड देवेंद्र को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। देवेंद्र पुरोला का रहने वाला है। पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायुसेना ने तिंजाग और तिजम से अब तक 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। इसके साथ ही स्टेट नेशनल हाईवे को भी खोलने का काम तेजी पर है। इस दौरान 6 लोगों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट भी किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से आई टीम ने भी धारचूला समेत जितने आपदाग्रस्त इलाके हैं उसका निरीक्षण किया है। और उधर बागेश्वर के द्वाली में फंसे 42 देशी और विदेशी पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इनमें से 15 पर्यटकों को 5 टैक्सियों के जरिए कपकोट लाया गया है। वहीं सुंदरढूंगा घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सुंदरढूंगा घाटी में 5 पर्यटकों की बर्फबारी की वजह से मौत हो गई, जबकि एक सैलानी लापता बताया जा रहा है। देखिए, अभी जो डीएफओ से सूचना हमें प्राप्त है तो इनके द्वारा कहीं कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि ये कंपलसरी होता है कि अगर कोई भी फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि सारा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में जाएगा तो वो पहले डीएफओ के यहाँ पे अपना पंजीकरण करवाएगा, उसके बाद ही वो आगे मूव करेगा। लेकिन ऐसी कोई सूचना हमारे यहाँ पे प्राप्त डीएफओ कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, तो इसकी भी हम लोग जो है इंक्वायरी अभी करवा रहे हैं। So फ्राइडे हम लोग डॉकरी में था और सैटरडे हम लोग दिवाली पहुँचे। So संडे हम लोग फोर्ट किया पहुँचे एंड हमारी प्लान ये था कि मंडे हम पिंडारी जाने वाले था, फिर दिवाली वापस। लेकिन संडे रात के समय बारिश शुरू हुआ था। So हम जो सोच रहा था कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, बट बारिश बिल्कुल नहीं रुके। So पूरा संडे रात, पूरा मंडे और ट्यूसडे शाम के समय रुका, तो 50 घंटे सीधा रुकते हुए पानी बारिश kept coming, you know. It's very, very, very dangerous. जोशीमठ से खबर है, 31 अक्टूबर को बंद होगी फूलों की घाटी। ये जानकारी आपको दें, बारिश की वजह से घाटी में पहुंचना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो रास्ते हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है। 20 अक्टूबर से फूलों की घाटी में नहीं पहुंच पाया है कोई पर्यटक, ये भी जानकारी। इसी साल 10,000 पर्यटक दीदार कर चुके हैं फूलों की घाटी का, लेकिन अब रास्ते इतने खराब हो चुके हैं कि इन्हें बंद करने का समय और दिन तय हो चुका है। उधर रानीखेत में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। यहाँ पर 14 डोगरा बटालियन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान डोगरा बटालियन की मेडिकल टीम ने आपदा में फंसे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। चंपावत में भी बड़ी आपदा आई है। डीएम ने आपदा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डीएम बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा हालात का जायजा लिया। तो वहीं डीएम पाटी ब्लॉक भी पहुंचे। 17 से 20 अक्टूबर तक हुई भारी बारिश से जिले में काफी तबाही हुई है। गल्ला गांव में 6 परिवारों के घर खतरे की जद में आ गए हैं। इन्हें विस्थापित करने की बात की जा रही है। कल वजह से बहुत नुकसान हुआ है यहाँ लोगों का। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, लोगों के आंगन चले गए हैं, पुश्ते काफ़ी डैमेज हुए हैं। जो हमारा दूना घाट से भिगराना वाली रोड है ये अभी भी बंद है। ये बिरकुल तक खुल गई है, उससे आगे अभी थोड़ा समय लगने की संभावना है। बीच में हमारी जो पुल कलवर्ट पड़ते हैं वो काफ़ी डैमेज हो गए हैं, 2 जगह से रास्ता चला गया। ये सभी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और हम लोग सर्वे करा रहे हैं। तो गांव-गांव में घर-घर में पटवारी जाएंगे, टीम जाएगी, जिसके जो नुकसान हुए जो आपदा मानकों में कवर हो पाएंगे उन सबको धनराशि वितरित की जाएगी। और उधर प्रदेश में आपदा को लेकर हो रही सियासत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। वो पौड़ी पहुंचे थे और कहते हैं कि आपदा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने तो सबसे पहले सभी लोगों से ये अनुरोध किया था
कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति आगे हो जाएगी। अभी क्योंकि बहुत बड़ी आपदा आई है, इसमें बड़ी जनहानि हुई है, हमारे पशु हानि हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है, भवनों का नुकसान हुआ है, हमारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। इस समय में हमें इससे उभरने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, हमारे सामाजिक संगठन है, सब लोग मिलकर हम लोग जो है लड़ेंगे। अभी हमें सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को इससे उभारना है। और उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रुद्रपुर में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सरकार का काम सराहनीय है। तत्काल लोगों तक मदद पहुंचाई गई है। आपदा से पहले ही सरकार अलर्ट रही, समय से व्यवस्था कर रखी गई थी। आपदा से प्रभावितों को तत्काल पहुंचने वाली आर्थिक सहायता 3,800 को बढ़ाने के लिए सरकार से बात भी की जाएगी। उत्तराखंड की आपदा में अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन अभी भी जारी है। 70 के लगभग टोटल डेथ और 20 के करीब मिसिंग है इस टाइम, ठीक है। और इसमें से 13 ट्रैकर्स हैं डेथ से, जो पहले काउंट नहीं हो रहा था। कल के बाद से इसके फिगर आंकड़ा एरियल रैकी से फिर बॉडी भी लिफ्ट हुई है, वो शुरू हुआ है। तक रिलीफ रेस्क्यू आदि की बातें हैं। गढ़वाल पूरी तरह से खुल गया है। इवन बद्रीनाथ जी की 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ तक भी शुरू हो गई है। और टिहरी में नेशनल हाईवे नागड़ी के पास इसके बाधित होने की खबर मिल रही है। 94 हाईवे पर नागड़ी के पास फिर से मलबा गिरा है। अब आवाजाही बाधित है और इसी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। और वहीं उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन तलाश रही समाजवादी पार्टी का दावा है कि 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पार्टी के पास उत्तराखंड को लेकर कार्य योजना है, खास तौर पर पलायन कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक मॉडल भी तैयार किया है। 1,000 युवकों को उसी के जनपद में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे करके हम पर्यटन को बढ़ाएंगे। हर 50 किलोमीटर पर एक रिजॉर्ट होगा, अच्छे होटलों का निर्माण होगा। तो हम वो व्यवस्था करेंगे कि जो इंटरनेशनल पर्यटक है हमारे यहाँ हम इतनी बढ़िया उसे 5 स्टार सुविधाएं उपलब्ध करा के पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे। चलिए सीधे लिए चलते हैं, आपको तस्वीरें मिल रही हैं प्रियंका गांधी की। देखिए वो बाराबंकी आ रही हैं। लखनऊ से बाराबंकी के बीच ये रास्ते की तस्वीरें हैं जहां उनका काफिला रुका है। और ये देखिए तमाम महिलाएं हैं जो बेहद खुश नजर आ रही हैं प्रियंका को अपने बीच पाकर। देखिए कोई कुछ खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। और ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें हैं, बाराबंकी आ रही हैं। महिलाओं ने आज तक हमारी ले लिया है। अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ये माइक भी लेंगी, सत्ता भी लेंगी और फिर आप सब देखना। अम्मा माइक तो आगे कर दो, क्या अपने प्रदेश को बदलेंगे। माइक आप ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, ले लीजिए। अम्मा माइक लगा दीजिए, दीदी को लगा दीजिए। अम्मा ये पकड़ लो, ये पकड़ो, अम्मा माइक माइक लगा दी अम्मा जी। तो देखिए ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं। तमाम महिलाएं प्रियंका गांधी को अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, पानी पिला रही हैं और हाथ में माइक भी लिए हैं और कुछ बोलने का मौका मिलता है कि नहीं। अभी तो ये लगातार। आपने ऐसा भोजन कभी किया था इससे पहले? ये दोनों उधर ये सब खाया भोजन तो ये देखिए गले लगाते हुए नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी इन तमाम महिलाओं को। और बताया जा रहा है कि बाराबंकी की तरफ जब वो बढ़ रही थी लखनऊ से, इसी दरमियान किसी एक जगह पर रुककर महिलाओं के साथ खाती पीती नजर आई है प्रियंका। और वो भी इन तमाम महिलाओं ने अपने हाथों से खाना खिलाया।
इन्हीं महिलाओं की थाली, उसमें खाना, और ये तमाम महिलाएं देखिए। अच्छा, ये शुरुआत ऐसे ही पहले देखिए, जहां वो महिलाएं बैठी थी वहां प्रियंका पहुंची हैं। ये माइक भी लेंगी, सत्ता भी लेंगी, और फिर आप सब देखना। माइक तो आगे कर दे। ये देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये सत्ता भी लेंगी, और जब पत्रकारों ने अनुरोध किया कि अम्मा माइक लीजिए और बात ताकि सुनाई दे, दर्शकों को सुनवा पाए जो वो कह रही है, उसका जवाब प्रियंका ने खुद ही दिया। क्योंकि देखिए, 7 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहली प्रतिज्ञा कांग्रेस की ओर से है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसी जज्बे के साथ जब उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, एक जगह पर वो रुकती हैं, महिलाओं के बीच जाती हैं, हालचाल पूछती हैं, तो देखती हैं वो महिलाएं कुछ खा पी रही हैं, और उन्हीं के बीच में वो बैठ गईं, और ये तमाम महिलाएं उनको अपने हाथ से खिला रही हैं, पिला रही हैं। यही तस्वीर आई है, दिलचस्प तस्वीर है, जहां पहली प्रतिज्ञा की चरितार्थ होती है तस्वीर। बाराबंकी वो पहुंच रही हैं, जहां से वो प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। हम वचन निभाएंगे, इस नारे के साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आई हैं। तो देखिए किस तरीके से अपने चलते रास्ते के बीच में रुक के महिलाओं के पास पहुंचती हैं प्रियंका गांधी। वो महिलाएं कुछ खा पी रही थी, उनके बीच बैठ जाती हैं प्रियंका गांधी। वो महिलाएं अपने हाथों से खिलाती हैं और पानी पिलाती हैं, और इन्हीं महिलाओं के हक की और शक्ति की बात करती नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी। तो बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। साथ में आराधना मिश्रा मोना भी मौजूद हैं। तो देखिए, महिलाओं में होड़ सी लग गई कि मैंने भी प्रियंका को एक निवाला खिलाया था और पानी पिलाया था। अम्मा दे दे वो उठा दो मेरा माइक। प्रियंका जी, आपने ऐसा भोजन कभी किया था इससे पहले? ये दोनों उधर दे दो। ये सब खाया भोजन माइक आ रहा है। अबे तार भी है, तार गड़ जाएगा, सब गड़ रहा है। तो देखिए, ये तमाम महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं, जहां वो अपने झुंड में बैठ के कुछ खा पी रही थी, अपना खाना खा रही थी, लेकिन ऐसे में खुद प्रियंका उनके पास आती हैं, उनका हालचाल पूछती हैं। और दूसरी तस्वीर आपके सामने जो है वो बाराबंकी में, जहां इंतजार चल रहा है प्रियंका का, और उसी रास्ते के दरमियान ये तस्वीरें आई। 8 बजे 4 बजे आ जाते।